Hello 7th class students, hope all of you are fine at your home. Students, I am going to start our new chapter Islam and its impact, in which you learn about the who founded the Islam, about the Prophet Muhammad and the life sketch of the Prophet Muhammad, and after this how the Islam spread to the in the various parts of the world, what are the teachings of Prophet Muhammad and what was the impact of the Islam. So firstly, Islam जो है it is one of the major religions of the world today and it is practiced by over 1.6 billion people. From the deserts of Arabia, where Prophet Muhammad laid down the tenets of the Islam in 7th century CE, these religions swept across Asia, Africa and Europe in less than 200 years. So Prophet Muhammad founded the Islam religion in Arabia. Means he was in the Arabia. Prophet Muhammad was lived in the Arabia, where he found the Islam, and then after this religion was spread to the Asia, Africa and Europe in less than 200 years. And in the Arabia, Prophet Muhammad laid down the tenets. Tenets means principles or beliefs of the Islam. तो अरेबिया जो था, जहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, अरेबियन दैट इज़ मक्का में, तो यहीं पर रहकर इन्होंने जो प्रिंसिपल्स थे उसको ले डाउन किया था. उसके बाद जो ये रिलीजन था ये स्प्रेड हुआ था टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बिफोर द कमिंग ऑफ द इस्लाम, द अरब वर्ल्ड वाज रूल्ड बाय मेनी वॉर लाइक ट्राइब. तो देखो, इस्लाम के आने से पहले जो अरेबियन कंट्रीज़ के ऊपर मेनली वॉर लाइक ट्राइबल, जो वॉर लाइक मीन्स ट्राइबल ग्रुप्स जो कि हमेशा वॉर में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनका रूल था. एंड दीज ग्रुप्स वर नोमैड्स. नोमैड्स मीन्स दे ऑलवेज वंडर हेयर एंड देयर. उनकी कोई सेटल्ड लाइफ नहीं थी. And others lived lives near oases, and they mainly जो ये people थे वो oases के नियरली रहते थे. oases means जहाँ पर आपको पता है डेजर्ट में वाटर की प्रॉब्लम होती है, तो oases places होते हैं जहाँ पर डेजर्ट में वाटर मिलता है. So usually people lived near the oases or in the coastal towns, and these people became the first followers of Prophet Muhammad. तो अरेबियन कंट्रीज़ में जो ये नोमैडिक ट्राइब जो थी और जो पीपल जो ओसिस के नियरली रहते थे, वही प्रॉफिट मोहम्मद के फर्स्टली फॉलोवर्स थे. बर्थ ऑफ इस्लाम. अब देखो बर्थ कैसे हुआ इस्लाम का. प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, ही वाज बोर्न अराउंड 570 इन मक्का. तो मक्का में इनका बर्थ हुआ 570 CE में इन स्मॉल टाउन, जो कि अरेबिया का स्मॉल टाउन है. हिज फादर डाइड बिफोर ही वाज बोर्न. तो उनकी बर्थ के पहले ही इनकी फादर की डेथ हो गई थी, और मदर जो थी उनकी भी डेथ हो गई है व्हेन ही वाज ओनली 6 years old. सो ही वाज brought up बाय एन अंकल. व्हेन ही ग्रू अप ही मैरिड ए विडो नेम खादीजा. तो एक विडो लेडी थी. विडो का मीन्स होता है जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है. तो एक विडो लेडी खादीजा के साथ मोहम्मद की मैरिज हुई एंड स्पेंड सेवरल ईयर्स मैनेजिंग हर बिजनेस अफेयर्स. तो जो खादीजा के जो बिजनेस मीन्स उसका जो बिजनेस था, उसी को ये मैनेज करने में इनका जो टाइम था आगे के कुछ एक साल जो थे स्पेंड हुए. इन द कोर्स ऑफ हिज वर्क ही वेंट ऑन ए लॉन्ग ट्रेड जर्नी. तो जब ये इनके बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, इनके बिजनेस अफेयर्स को, अपनी वाइफ के बिजनेस अफेयर्स को मैनेज कर रहे थे मोहम्मद, तब इन्होंने काफ़ी जर्नीज की टू द अदर पार्ट्स, दस कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द वैरायटी ऑफ पीपल. तो देखो ये जब इनकी ट्रेडिंग जर्नीज हुई, तब ये काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट में आए. एंड कस्टम जो इनको ही गोट द नॉलेज अबाउट द अदर कस्टम्स मीन्स जो भी ट्रेडिशंस होते हैं, beliefs होते हैं of the other communities. His gentle and honorable nature won him the affection of the citizens of Makkah. तो जो इनका gentle nature था, honorable एक जो नेचर था इनका, इससे इनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिली मक्का के लोगों से. एंड बाय कॉमन कंसेंट ही रिसीव द टाइटल ऑफ द अलामीन. तो इनको टाइटल दिया गया अलामीन द फेथफुल वन, मीन्स जिसके ऊपर सभी फेथ कर सकते हैं. अराउंड 610 CE when मोहम्मद was around 40 years old. तब देखो जब ये 40 years के हुए, his life changed. वन डे ही सैट मेडिटेटिंग इन ए केव. तो ये केव में बैठकर देखो मेडिटेशन कर रहे थे. मेडिटेशन क्या मीन्स क्या होता है, ध्यान लगाना एक तरह से. ही वेंट इन टू ए ट्रांस. ट्रांस मीन्स हाफ कॉन्शियसनेस. जब आप आधा मीन्स आपको कॉन्शियस होती है, बेहोशी की हालात एक तरह से जैसे होती है. एंड रियलाइज दैट देयर वाज ओनली वन गॉड. तब इनको रियलाइज हुआ कि ओनली वन गॉड है और अल्लाह इज द नेम ऑफ दैट गॉड. Who had chosen Muhammad as his prophet. और अल्लाह ने मोहम्मद को सिलेक्ट किया है एज द प्रॉफिट. प्रॉफिट का मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु एक्सप्लेन द वर्ड्स एंड द विल ऑफ द गॉड टू द कॉमन पीपल. प्रॉफिट देखो होते हैं लाइक अ मैसेंजर, जो कि गॉड का मैसेज जो है वो कॉमन लोगों तक पहुंचाता है. तब इनको जब ये मेडिटेशन कर रहे थे केव में बैठकर, तब इनको लगा
कि जो गॉड जो है वो होने एक ही है और अल्लाह ही है जो कि एक सिंगल गॉड है यहाँ पर। और अल्लाह के ये प्रॉफिट है, मोहम्मद इज़ अ प्रॉफिट ऑफ द अल्लाह, जो कि मैसेज को, अल्लाह के मैसेज को स्प्रेड करेंगे टू द अदर पीपल। आफ्टर दैट टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, अब देखो टीचिंग्स क्या थी, मोहम्मद स्टार्टेड टीचिंग हिज न्यू बिलीव्स टू एन इंक्रीजिंग सर्कल ऑफ फॉलोवर्स। तो इनके देखो जब इन्होंने टीचिंग स्प्रेड करनी स्टार्ट की तो उसके बाद जो इनके फॉलोवर्स थे वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे थे। दे एक्सेप्टेड हिज कमांड टू पुट अवे देयर आइडल्स एंड सरेंडर टू द फॉर्मलेस अल्लाह। अभी देखो ये आइडल वर्शिप के अंगेज थे एंड जो इनका मीन्स जो अल्लाह के ऊपर बिलीव था वो कहते थे कि अल्लाह क्या है, फॉर्मलेस है, उनकी कोई शेप नहीं है। ही हु इज़ ग्रेटर देन ऑल एल्स, कि अल्लाह जो है सबसे ग्रेटर है। और टीचिंग्स क्या थी इनकी, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन कंसेप्ट ऑफ इस्लाम इज़ द वननेस ऑफ गॉड, कि गॉड वन है, एंड मोहम्मद टॉट दैट देयर वाज ओनली वन गॉड अल्लाह। ही बिलीव दैट आफ्टर डेथ देयर वाज लाइफ ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस, कि हमें हैप्पीनेस, डेथ के बाद हमें हैप्पीनेस मिलेगी फॉर दोज हु वर फेथफुल एंड राइटर्स, जो फेथफुल हैं, जो राइट पीपल हैं, उनके लिए हैप्पीनेस है आफ्टर डेथ। एंड लाइफ ऑफ इटर्नल सफरिंग इन हेल फॉर दोज हु वर फेथलेस एंड इविल, जो इविल हैं, जो फेथलेस हैं, उनके लिए काफ़ी क्या है वहाँ पर सफरिंग होगी इन द हेल, नरक में। देखो हम लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक होते हैं, कि डेथ के बाद जो अच्छा काम करेंगे उनको स्वर्ग मिलेगा, जो बुरा काम करते हैं उन्हें नरक मिलेगा। तो वही यहाँ पर सेम था कि जो भी पीपल राइटर्स हैं, फेथफुल हैं, उनके लिए हैप्पीनेस होगी, और जो पीपल फेथलेस हैं, इविल हैं, उनके लिए क्या होगा, हेल मिलेगा उनको। गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग एंड लैंडिंग मनी ऑन ट्रस्ट, गैम्बलिंग जुआ खेलना, ड्रिंक करना और मनी को इंटरेस्ट पर प्रोवाइड करना, दैट वाज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मीन्स इन चीज़ की मनाही थी इस्लाम में। ऑल ट्रू बिलीवर्स वर इक्वल, तो इनके लिए सब इक्वल थे, सेड बाय मोहम्मद। द रिलीजन मोहम्मद प्रीच्ड वाज सिंपल, तो ये जो रिलीजन था इस्लाम रिलीजन, ये बिल्कुल सिंपल था, विदाउट एलैबोरेट रिचुअल्स, इसमें कोई भी रिचुअल्स नहीं थी जिसको आपको फॉलो करना है। सो बिलीवर्स इन अल्लाह हैड टू फॉलो 5 सिंपल रूल्स, तो 5 सिंपल रूल्स यहाँ पर गिवन थे, एंड दैट वर कॉल्ड द 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम। क्या थे ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? फर्स्ट ऑफ ऑल श्रद्धा और डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। दिस रेफर्स टू द बिलीव दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, की ओनली एक ही गॉड है और उसका नेम है अल्लाह, एंड मोहम्मद इज द प्रॉफिट ऑफ द अल्लाह। सेकेंड है सलत और प्रेयर, और मुस्लिम जो है देखो उनके रिलीजन में कहा गया है इस्लामिक दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रे 5 टाइम्स अ डे। ओके, सलत और प्रेयर का मीन्स क्या है कि 5 टाइम्स अ डे एक मुस्लिम जो है वो प्रे करेगा, एंड फेसिंग टुवार्ड्स द मक्का की तरफ फेस करके उनको जो है जो जहाँ पर इनका जो मेन रिलीजियस प्लेस है मक्का की तरफ जहाँ पर भी हैं ये लोग, तो मक्का की डायरेक्शन में इनको फेस करके जो है 5 टाइम्स के लिए जो है अपनी प्रेयर करनी पड़ेगी, एंड देयर दैट प्रेयर इज कॉल्ड नमाज। और मेनली जो उनके डेज हैं वो है फ्राइडे एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, एंड दे आल्सो आइडली दे प्रेयर इन अ मॉस्क। जक्त और चैरिटी क्या होता है कि दैट दिस रूल रेफर्स टू गिविंग द आर्म्स का होता है डोनेशन देना, कि लोगों को चैरिटी देना, डोनेशन देना। ये भी कहा गया है कि आप अपनी मनी का जो एक पार्ट है वो आप जो आपकी अर्निंग्स हैं उसका एक पार्ट आप जो पुअर पीपल है उनको प्रोवाइड करो, उनकी हेल्प करो, हेल्प अदर्स। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द चैरिटी। इज अ सवम और फास्टिंग मीन्स इन द मंथ ऑफ रमदान। अभी देखो जैसे कि अभी आपको पता है ईद निकल कर गई है, तो इसमें क्या था, रोज़ा वगैरह रखते थे ये लोग उस मंथ में, पूरा का पूरा मंथ में। तो रमदान का मंथ होता है जो कि मुस्लिम कैलेंडर के अकॉर्डिंगली 9th मंथ है मुस्लिम कैलेंडर में, रमदान का मंथ। तो उस मंथ में ये क्या है, फास्ट रखना है फ्रॉम द डाउन टू डस्क, में सुबह से लेकर शाम तक फास्ट रखेंगे, और शाम को ये अपना जो फास्ट को ओपन करते हैं। तो फास्टिंग इज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन, ये एक फॉर्म है खुद को प्योर करने के लिए। हज और पिलग्रिमेज, अब देखो उनकी इस्लाम रिलीजन में ये कहा गया है कि जो एक बार लाइफ में एक बार मुस्लिम्स को मक्का, जो इनका रिलीजियस प्लेस है, मक्का को ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, पिलग्रिमेज का मीन्स क्या होता है, रिलीजियस जर्नी। सो हज इज अ पिलग्रिमेज टू मक्का दैट ऑल एबल बॉडीज, जो भी जा सकते हैं, मुस्लिम्स आर एक्सपेक्टेड टू मेक एटलीस्ट वंस इन द लाइफ टाइम, एक बार उनको लाइफ में मक्का की यात्रा करनी पड़ेगी। So these are the 5 principles of Islam. After this, Muhammad increasing popularity. अब उसके बाद देखो जो मोहम्मद की पॉपुलैरिटी जो थी वो बड़े इंक्रीज हो रही थी, इनके फॉलोवर्स इंक्रीज हो रहे थे। सो द प्रिस्ट ऑफ मक्का, जो मक्का की पहले के जो प्रिस्ट थे, दे वर अपसेट, एंड इन 622 मोहम्मद माइग्रेट टू मदीना। तो ये मक्का को छोड़कर मदीना चले गए 622 CE में, एंड दिस माइग्रेशन, जब ये शिफ्ट हुए मक्का से मदीना, दिस इज कॉल्ड द हिजरत। और जो मुस्लिम्स का कैलेंडर है हिजरी,
इट इज़ आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द हिजरत। जब ये हिजरत मीन्स जब ये इन्होंने शिफ्ट किया था, माइग्रेट हुए थे ये मक्का से मदीना, उसी टाइम से जो इनका मुस्लिम्स का कैलेंडर है वो स्टार्ट होता है, दैट इज़ अ हिजरी कैलेंडर। एट मदीना मोहम्मद बिकेम द रिलीजियस हेड ऑफ द पीपल। तो मदीना में ये रिलीजियस हेड बन चुके थे। एंड इन 630 CE ही रिटर्न टू द मक्का एंड मेड इट वन ऑफ द सेंट्रल सेंचुरीज ऑफ इस्लाम। तो रिलीजियस प्लेस था ये सबसे, जो इनका मेन मुस्लिम्स का इस्लाम का सबसे बड़ा और सेंटर्ड रिलीजियस प्लेस था, वो बन चुका था मक्का। द कुरान, जो कि होली बुक है मुस्लिम्स की, इज बिलीव टू कंटेन द वर्ड ऑफ गॉड एज रिवील्ड टू मोहम्मद। कहते कुरान में जो भी वर्ड मोहम्मद को कहे थे गॉड ने, वो इसमें कंटेन किए गए हैं। इट इज़ अ सेंट्रल गाइड टू रिलीजन एंड एवरी डे लाइफ फॉर ऑल मुस्लिम्स। तो ये सेंट्रल गाइड है, जो कि एक मेन बुक है इस कुरान जो है, दैट इज़ एवरी डे लाइफ फॉर ऑल मुस्लिम्स। तो सभी के लिए ये एक जो है रिलीजियस बुक है, दैट इज़ द कुरान इज़ द होली बुक ऑफ द Muslims. So this is all about today. In the next video I will tell you about the expansion of the Islam. Have a nice day. Goodbye all of you.